कम्युनिकेशन इज़ द कन्वेइंग ऑफ मैसेज बाय एक्सचेंजिंग थॉट और इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक तरीका जिसके द्वारा आप अपने थॉट्स को, आप अपने सूचनाओं को एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, चाहे उसका माध्यम कुछ भी हो, मीन्स स्पीच, विजुअल, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल्स इंक्लूडिंग स्पीच और ओरल कम्युनिकेशन, राइटिंग और रिटर्न, साइंस, सिंबल्स एंड बिहेवियर। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? प्रक्रिया क्या है? सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज को भेजना और रिसीव करना, चाहे आपका जो जरिया है वो कुछ भी हो, मीन्स वर्बल हो, नॉन वर्बल हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्बल और नॉन वर्बल क्या होते हैं। चलिए, the communication process is complete once when receiver has understood the message of the sender. There are three basic elements of communication system. Communication का प्रोसेस कब कंप्लीट होता है? जब किसी के द्वारा भेजा हुआ मैसेज उस रिसीवर को समझ में आ जाए, और इसके लिए 3 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ अवर सेंडर. Sender, also called as source, and transmitter is the one which creates the message to be transmitted. सेंडर कौन होता है? मैसेज भेजने वाला सेंडर कहलाता है, आप लोग समझ सकते हैं। मीडियम विच कैरीज द मैसेज, माध्यम वो है जो आपके मैसेज को ले जाएगा। और रिसीवर, ऑल्सो कॉल्ड एज सिंक, इज़ द वन विच रिसीव द मैसेज, रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है। तो ये आपके 3 एलिमेंट्स थे कम्युनिकेशन के। यहाँ पे स्टूडेंट हम स्मार्ट आर्ट के पिक्चर के द्वारा आपको समझा रहे हैं। ये हमारा जो है स्मार्ट आर्ट पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंडर जो है ट्रांसमीटर विच क्रिएट्स द मैसेज, मीडियम विच कैरीज द मैसेज, एंड रिसीवर विच रिसीव द मैसेज। एंड आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. व्हेन वी स्पीक विथ आवर फ्रेंड, we are the sender. The telephone line through which the voice is transmitted is the medium, and our friend is the receiver. And this is the example of voice communication. ये कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है? वॉइस कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट कम्युनिकेशन की? कम्युनिकेशन इज मेनली नीडेड टू establish and set goal of an enterprise, to develop plans for their achievements, to organize human and other resources in the most effective way, to select, develop and appreciate member of the organization, to lead, direct, motivate and create a climate in which people wants to contribute, to control performance. ये सब क्या थे? आपके इम्पोर्टेंस थे कम्युनिकेशन के। Good communication is an important element of successful organization because no coordinated interaction can occur without it. अच्छा कम्युनिकेशन क्या है? संचार व्यवस्था क्या है? जो अपने बातों को खूब अच्छी तरह से दूसरे को समझा सके, अपने सामने वाले को समझा सके। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मेथड क्या हैं? कम्युनिकेशन इज़ द की टू मेंटेनिंग सक्सेसफुल रिलेशन. There are 3 methods of communication. These are verbal communication, non-verbal communication and visual communication. कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है और एक सक्सेसफुल रिलेशन बनाता है। ये 3 जो है मेथड्स, ये 3 मेथड्स आपके वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल और कम्युनिकेशन को ओरल कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है। यूज स्पोकन वर्ड्स टू कम्युनिकेट मैसेज. इट कैन बी one-on-one over the phone or group meeting. वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वर्बल कम्युनिकेशन को ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें हम बातों को, अपने मैसेज को बातों के द्वारा करते हैं, चाहे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हो या एक पर्सन से कई पर्सन तक, मीन्स ग्रुप मीटिंग भी हो सकती है। वर्बल कम्युनिकेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ओरल आप लोग समझते हैं, मौखिक, रिटन और लिखित। ओरल कम्युनिकेशन, इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड.
It include face-to-face conversation, speech, telephonic conversation, वीडियो, रेडियो, टेलीविज़न, वॉइस। मीन्स जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वॉइस को सुनेंगे, वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होगा। ओवर इंटरनेट इन ओरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द इन्फ्लुएंस बाय पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लेरिफाई ऑफ स्पीकिंग, जिससे हमारी बातों को क्लेरिफाई किया जा सके। और इसका माध्यम क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है, ओरल होता है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन आप लोग समझ सकते हैं, जिसका एक रिकॉर्ड रखा जाए। रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग यूज्ड इन बिजनेस, और इसका यूज़ मेनली बिजनेस में किया जाता है। मेमोस, रिपोर्ट्स, बुलेटिन्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉय मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल आर द टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये सारे जो फॉर्म है, ये हमारे रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। और रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ बिजनेस में ज़्यादातर किया जाता है, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे। रिटन कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड एज बेटर कम्युनिकेशन बिकॉज वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इट गिव्स क्लेरिफाई टू द इन्फॉर्मर, और हम अपनी बातों को क्लेरिफाई कर सकें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। दिस कम्युनिकेशन इज थ्रू ग्रेटेस्ट बॉडी लैंग्वेज, पोस्टर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, इसमें ना तो हम अपनी बातों को बोल कर करते हैं और ना ही लिख कर करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, पोस्टर या फेशियल एक्सप्रेशन को कर सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप लोग जनरली एक एग्जांपल देख सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, ना ही वो रिटन होता है और ना ही वो ओरल होता है। वो क्या होते हैं, हमारे साइंस होते हैं। साइंस से हम लोग अपने कम्युनिकेशन को बताते हैं, क्या हमको कहना है उसको बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ साइंस भी हैं, तो ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। थर्ड कम्युनिकेशन है विजुअल कम्युनिकेशन। द लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअल कम्युनिकेशन। इट डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, साइंस, सिंबल एंड डिज़ाइन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, नॉन वर्बल और वर्बल का। टेलीविजन एंड वीडियो क्लिप आर द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन विच चार्ट यूजली reinforce written communication and can in case replace written communication. Although a picture is worth 1,000 words, such visual communication is more powerful than verbal or non-verbal communication on many occasions. विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन में हम लोग देख सकते हैं, और जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पढ़ना या सुनना सबसे बेहतर होता है। हम लोग क्या करें, उस चीज़ को देखें, प्रैक्टिकली देखकर उस चीज़ को समझें। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर होगा अगर मैंने रिकॉर्डेड अपनी आवाज़ या फिर म्यूटेड एक वीडियो भेजा होता। तो इसमें हम लोगों को क्या मिल रहा है, ऑडियो और वीडियो दोनों मिल रहा है, जिसे हम देख सकते हैं और आसानी से सुन सकते हैं। स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। इसके पहले हम लोगों ने विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज एसेंशियल that this message must be understood by the recipient in the same term as sender. कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक्सचेंज कर सकते हैं अपने मैसेज को, चाहे वो वर्बल हो या फिर नॉन वर्बल हो, ये तो हम लोग जानते हैं। और कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमें कंप्लीट मैसेजिंग होती है, कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है। और ये ज़रूरी है कि जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं वो रिसीवर को समझ में आए। इसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि ये एक स्मार्ट आर्ट पिक्चर है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं, और इन सबको मिला के जो बनता है वो होता है हमारा फीडबैक।
सेंडर क्या है? सेंडर इज अ पर्सन हु कन्वेड द मैसेज, जो मैसेज को सेंड करता है। आइडिया क्या है? आइडिया इज अ सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज, जिस विषय पर मैसेज भेजा गया है वो हमारी आइडिया है। एनकोडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज टू द ट्रांसमिटेड इनटू सिंबल इज कॉल्ड एनकोडिंग। वो प्रक्रिया जो कन्वर्ट करती है आपके मैसेज को किसी सिंबल में, वो एनकोडिंग कहलाती है। कम्युनिकेशन चैनल, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन हैज़ टू चूज द चैनल फॉर सेंडिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, आइडिया etc। मीन्स अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको एक चैनल चूज़ करना होगा। जैसे अभी हम लोग की जो स्टडीज़ चल रही है वो वीडियो से चल रही है और उसका चैनल क्या है? व्हाट्सएप। रिसीवर, रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव द मैसेज और होम द मैसेज इज सेंड फॉर। रिसीवर कौन है? जो मैसेज को रिसीव करता है या फिर कह सकते हैं जिसके लिए मैसेज बनाया गया हो। डिकोडिंग, द पर्सन हु रिसीव द मैसेज और सिंबल फ्रॉम द कम्युनिकेशन ट्राइज टू कन्वर्ट इन सच ए वे सो ही मे कंप्लीट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। डिकोडिंग क्या है? एक पर्सन है जो मैसेज को रिसीव करेगा, चाहे वो सिंबल कम्युनिकेशन हो, और ट्राई करेगा उसे अंडरस्टैंड करने की, उसे समझने की, जैसा कि आप लोग अभी कर रहे हैं। फीडबैक क्या है? फीडबैक इज ए प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द रिसीवर हैज़ रिसीव द मैसेज एंड अंडरस्टूड इन सेम सेंस एज सेंडर मींट इट। फीडबैक एक तरह से रिस्पॉन्स होता है। अगर आपने कोई रिस्पॉन्स दिया मीन्स आपको ये मैसेज समझ में आ गया, और इसीलिए फीडबैक ये प्रोसेस है जो एंश्योर कर सके कि रिसीवर को ये मैसेज समझ में आया है या नहीं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक क्यों ज़रूरी है? व्हेन द रिसीवर ऑफ ए कम्युनिकेशन सेंड रिस्पॉन्स और रिप्लाई ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक। जैसा मैंने आपको बताया, अगर रिसीवर आपकी किसी भी कम्युनिकेशन के बारे में आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपको आंसर करता है, तो वो आपका फीडबैक कहलाता है। फीडबैक can be defined as the process by which receiver reaction to message is transmitted to the sender। ऐसा भी कह सकते हैं फीडबैक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा रिसीवर की रिएक्शन के बारे में पता चलेगा जो भी सेंडर ने ट्रांसमिट किया था। फीडबैक इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फीडबैक कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। इट इज़ इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज बाय द रिसीवर। मीन्स अगर आपका रिप्लाई पॉजिटिव है तो वो आपका पॉजिटिव फीडबैक है, अगर आपका रिप्लाई नेगेटिव है तो वो नेगेटिव फीडबैक है। मीन्स मतलब क्या है, इसमें आपके मैसेज को आपके रिसीवर ने कितना समझा है। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड डिटेल और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द एम्प्लॉय डिड हैज़ डन वेल और पुअर। स्पेसिफिक में क्या है और नॉन स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक मीन्स आपकी जो एम्प्लॉय जिसने आपके मैसेज पर काम किया है उसका रिप्लाई क्या आया है। फॉर एग्जांपल, आपने अपना नोट्स ग्रुप में सेंड किया तो सर या मैम आपके रिप्लाई करते हैं गुड, वेरी गुड, तो वो आपका क्या होगा? एक स्पेसिफिक फीडबैक होगा। और अगर वहीं आपका जो रिएक्शन आता है वो पुअर आता है या फिर कर सकते हैं राइट, नीट एंड क्लीन, देन दैट इज द नॉन स्पेसिफिक। डिस्क्रिप्टिव विथ एक्सप्लेमेंटरी। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हेल्प एम्प्लॉय टू लर्न प्रोवाइडिंग अबाउट द। डिस्क्रिप्टिवली या एक्सप्लेमेंट्री हेल्प करता है एम्प्लॉय को लर्न करने के लिए कि वो अभी कहाँ पर है और कितना उसे समझ में आया। मीन्स करेंट अचीवमेंट एंड विथ रेस्पेक्ट टू अ गोल, वेयर एम आई नाउ एंड व्हेन एम आई गोइंग। नेक्स्ट इज इमीडिएट विथ डिलेड। फीडबैक आपका इमीडिएट भी हो सकता है, डिलेड भी हो सकता है। मीन्स आपने कोई मैसेज किया, उसका रिप्लाई इमीडिएटली भी आ सकता है, या अगर लेट आता है तो डिलेड कहलाता है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फीडबैक में बी ब्रीफ और इट में बी कॉम्प्लेक्स एज लेंथी रिटर्न पर्पस। जो आपका सिंपल फीडबैक होगा वो नॉर्मली यस या नो में आंसर देगा, मीन्स वो बहुत ही ब्रीफ होता है। और कॉम्प्लेक्स मीन्स आपका जो रिटर्न पर्पस होगा वो काफ़ी लंबा होगा। प्रॉफिट विथ लॉस, अगर हम लोग फीडबैक रखते हैं तो इससे हमको पता चलेगा कि हमारी जो संस्था है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे हमको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमारी कंपनी या हमारी संस्था प्रोग्रेस कर रही है, और अगर लॉस हुआ है तो हमें नेगेटिव फॉर्म आएगा या फिर हमारा प्रोग्रेस बहुत ही वीक है। स्टूडेंट,
इस लेसन में आपके इंग्लिश ग्रामर के कुछ पोर्शन भी इंक्लूड्स हैं। सबसे पहला है फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which has no subject and no predicate of its own but gives some meaning on its own and form a part of a large group of word which either clue or a sentence। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। फॉर एग्जाम्पल, सागर इज स्टैंडिंग एट द टेबल नियर द विंडो। यहाँ पर एट द टेबल नियर द विंडो क्या है? फ्रेज है। ये बता तो रहा है लेकिन इसका बताने का तरीका नहीं है। और फ्रेज जो होता है वो 9 टाइप्स का होता है। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशनल, इनफाइनाइट, जेरेड, पार्टिसिपल और एब्सोल्यूट। आई थिंक आप लोग इन सब के बारे में जानते हैं। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशनल, ये सब क्या होते हैं, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आगे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आप लोग जानते हैं सेंटेंस क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड विच गिव फुल मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जो वाक्य आपको एक पूर्ण मीनिंग देता है वो आपका सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और इम्पेरेटिव। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ए सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। आप जानते हैं आपके सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हियर एग्जांपल, माय फ्रेंड लिव्स इन यूएसए। यहाँ पर जो है माय फ्रेंड सब्जेक्ट है और लिव इन यूएसए प्रेडिकेट है। इसके बाद आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप की होती है। मुझे इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। और आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका इंग्लिश पोर्शन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसे एक्सप्लेन करना चाहिए तो एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज आर्टिकल। आप लोग जानते हैं आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल 3 हैं: ए, एन और दी। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं इनका यूज़ कब और कहाँ होता है। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ सेंटेंस arranged in such a way that convey a complete topic. There are 4 essential elements used in good paragraph writing. पैराग्राफ क्या होता है? कई वाक्य का समूह होता है और आप समझ सकते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। और पैराग्राफ में 4 एलिमेंट्स मोस्ट होते हैं। ये होता है यूनिटी, ऑर्डर, जॉनरेस एंड कंप्लीटनेस। स्टूडेंट, आप अपना वीडियो देखिए और अच्छे से समझ के नोट्स बना लीजिए। Thank you. Have a nice day.